इजराइल हमास जंग के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। जर्मनी ने इस तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन किया गया है और इसके बाद वहां गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे। अब ये फलस्तीन के मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका बरादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए। उसमें फलस्तीनी जो है वो पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल ज़िया की क़यादत में जब वो ब्रिगेडियर ज़िया थे तो ब्लैक सितंबर में जो शाह हुसैन ने कार्रवाई की थी फलस्तीनी कैंपों में, जिसमें सबसे ज़्यादा फलस्तीनी एक वक्त में किसी एक रात किसी एक जगह मारे गए, वो जगह थी जिसकी याद में ब्लैक सितंबर बनाया जाता है। मेरी तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की इस आइसोलेशन की क्या वजह है। क्या दुनिया को इस चीज़ का पता है कि यार ये लोग सीरियस नहीं है और उनके लिए लोग सड़कों पे निकल आए। सड़कों पे निकल आने से मुझे याद आया कि सड़कों पे तो लोग पाकिस्तान में भी निकल आए, बेहतर तरीके से दुनिया को बताते हैं कि हम ना सिर्फ ये कि हमास के और फलस्तीन के साथ हैं, बल्कि हम वहां जाकर जंग लड़ने को भी तैयार हैं। जी और वो भी ऐसा नहीं कि हम कोई प्लेन पकड़ेंगे या हम कोई शिप पकड़ेंगे और वहां जाएंगे, हम जी घोड़ों पे जाने वाले। पाकिस्तान का जो तल्लक था वो बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा अनईजी और डिस्टर्बिंग किस्म की रिलेशनशिप थी पैलेस्टाइन के साथ। तो बाद में जाके पाकिस्तान की जो कंफर्ट आई है वो आई है हमास के। जय हिंद दोस्तों, जर्मनी ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमास के लिए, फिलिस्तीन के लिए कोई हमदर्दी प्रोटेस्ट नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने और कुछ लोगों ने मिलकर जर्मनी में हमास के लिए, फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट निकाला और फिर जर्मनी गवर्नमेंट ने फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, डंडों से मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनको पकड़ के जितने लोग पकड़े, फिलहाल 20 लोग पकड़े, उनमें से 13 लोग पाकिस्तान के, उनको जेल में डाल दिया। और फिर पाकिस्तान में 2 चीज बहुत तेजी से होता है, एक IMF और किसी देश से लोन लेना और दूसरा फतवा निकालना। मौलवी ने तुरंत जर्मनी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया, भाई जर्मनी तो काफिर है। तो ये सीन इनके इधर हो रहा है। और इस समय बच्चा पाकिस्तान में मौलवियों द्वारा दिमाग में इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि यहीं पे बैठे बैठे नसें काट रहे हैं फिलिस्तीन के गम में। ये तक नौबत आ गई है इस समय पाकिस्तान में। आप लोग अगर पाकिस्तान का इस समय ट्विटर चेक करेंगे तो मतलब 1 से लेकर 10 हैशटैग सिर्फ और सिर्फ हमास के सपोर्ट में ही ट्रेंड चल रहा है। इतनी जहनियत से गिरी हुई कौम है ये, मतलब कि आतंक के सपोर्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं इनके मौलवी और इनके मदरसे छाप लोग के साथ। जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा, सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई IT सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन है, वो भी जीव है। मैं उस कौम का आप मुस्तकबिल खुद अंदाजा लगाएं क्या है, उसका क्या वो कौम क्या करेगी, जिनके पास खाने के लिए सुबह खाते हैं, शाम का उनको मिलता नहीं। तो सर दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसलिए कि अभी जो BBC की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीस में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो कल परसों फिर DW ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुरके पहन के खवातीन आपकी पैसे सऊदी रियालों में मांग रही है। मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद विक्टिम है इस बात का। इन कुछ इस आंखों से अंधे लोग जो हैं, हरम शरीफ के अंदर मेरे सामने मुझसे बैठ के पैसे मांगते रहे, हरम शरीफ में, मस्जिद नबवी में मेरे से पैसे मांगते रहे बैठ। तो इस कौम को फिर मैं इसका क्या बताऊं आपको, आप किस मुल्क में बैठी हैं और इसका क्या फ्यूचर है, क्या बताऊं लेकिन ये कि इस वक्त हालात वहां पे ये हैं, आप देखिएगा आगे फ्यूचर में। उसकी वजह ये है, इनको ये चाहिए, ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लीबिया में देख लें क्या हालत हो रही है, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही है, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। आप इन मुल्कों की खवातीन जो है, सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन ये जाके ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी, वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है। ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सारे।
लेकिन इसमें आरजू, मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, किसी ने पूछा था, उसने कहा ताड़ साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर। मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात, जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रोडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रोडिक्ट कर लो। न्यूयॉर्क, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे। एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, 4 उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं पैसे दे दे के। बिल्कुल। तो फिर आप अंदाजा लगा लें। फिर देखिए, दुख है, मैं तो खैर मुहाजिर हूं आरजू, जिस तरीके से आपके आबाओ अजदाद को धोखा दिया गया है, मुझे भी उससे ही धोखा दिया गया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरी माँ टीचर थी, बाप वकील था, एक गलत होप लेके पढ़ता रहा हूं, पढ़ लिख के जवान हुआ तो उन्होंने कहा तुम्हारी यहां गुंजाइश को नहीं है, जाओ यहां से भाग जाओ, जिस तरह भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, कोई वीजे लेके भाग रहे हैं। मैं तो गॉड ब्लेस अमेरिका, जिसने मुझे संभाल लिया, जिसने इतनी इज्जत दी है, खाना देता है, शराफत के साथ मैं सोता हूं, उठता हूं। वरना वो जो आप जिस दोजख में रह रही हैं वो दोजख है। मैं हैरान हूं इस बात पे। रिश्वत के हालात देखें, बाहर निकल के देखें क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस वक्त सिर्फ, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मुझे सिर्फ 2 इंसानों पे अभी को उम्मीद है जो नजर आ रही है। एक आपके आर्मी चीफ है, दूसरे काजी फायज ईसा है। कई रोजाना कहते हैं जी आप कैसे बात कर रहे हैं, यू आर अ लॉयर एंड यू आर सपोर्टिंग आर्मी चीफ। मैंने कहा यस, उसकी वजह यह है कि आप वो कौम हो कि सिवाय फियर के, खौफ के अलावा आप काम नहीं कर सकते, और डंडे के बगैर आप नहीं चल सकते। और डंडा किसके पास है? वो आर्मी चीफ के पास है। लेकिन सर पाकिस्तान में आजकल तो सिर्फ अभी इनका रुख जो है, पहले कनाडा और इंडिया की तरफ था, ये यही बात करते थे यहाँ पे लोग, और पॉलिटिशियंस भी भारत की और कनाडा की बात होती थी। अब जो है वो इजराइल और फलस्तीन की बात होती है। पाकिस्तान के इश्यूज खत्म हो गए हैं या ये डिस्कस नहीं करना चाहते, छुप जाते हैं ये? आरजू, एक मुझे ये बताएं, आप कहें कि पाकिस्तान के इशू होता है अगर पूरी बाकी सारा कुछ ठीक हो, 1-2 इशू हो जो सारी सोसाइटी कोलैप्स कर गई हो, मॉरल, इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक्स ठीक हो जाते हैं, इकोनॉमिक बिगड़े हो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फ्लड आ गया फिर ठीक हो गया, कोविड आया फिर ठीक हो गया। जब एक सोसाइटी इखलाकी तौर पे कोलैप्स कर गया, आप कह रहे हैं उसको किस तरह ठीक किया जाए? इस वक्त आपका ये हल है ये कि इसको पूरा डिसमेंटल किया जाए सारा। आपके एयरपोर्ट बंद कर देंगे, वैसे भी बंद ही हो रहे हैं क्योंकि पीआईए तो बैंकरप्टी हो रही है। वैसे भी इस वक्त फॉरेन एयरलाइंस आ रही हैं, वो आपकी लोकल करेंसी में तो टिकट देते नहीं है। वो कहते हैं वीजा मास्टर कार्ड पे डॉलरों में टिकट लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। वो भी जिस हालात से उनके भी पैसे यहां फंस जाते हैं। वो आपके एयरपोर्ट बंद होने चाहिए। पाकिस्तानी जो बंदा बाहर जाना चाहे वो अपना पहले बता के जाए कि किधर से पैसा किधर लेके। आपका आज इजराइल के अंदर क्या हुआ है? इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। जब तक आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज आपके हालात वही हैं जो इस वक्त गाजा के, आपके बिल्कुल वही हालात। आपका गाजा ही बन चुका है क्योंकि आपको 10-15 हजार लोगों ने यरगमाल बना रखा है। उनके अपने बच्चे सबके अंदर बैठे हैं। वो बारी बारी यहां आते हैं, डाका डालते हैं, चले जाते हैं। चाहे वो सरकारी अफसर कर लें आप, चाहे वो जुडिशरी कर लें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट कर लें, चाहे। दोस्तों पाकिस्तान के पास आप लोग देख सकते हैं खाने को तो कुछ है नहीं, खुद के पेट कंगाल पड़े हैं, सूखे पड़े हैं, कुछ खाने को 2 रोटी नहीं मिल रही। ठीक है, इनको आवाज उठाना है हमास के आतंकियों के लिए। तो भाई आवाज उठाना है तो रवाना करो 2-4 हवाई जहाज, भेजो वहां पे 2-3 हजार लड़ाके अपने आतंकवादी जो तुमने पाल रखे हैं घर में, भेजो जाके लड़े वहां पे। तो भाई कोई कहेगा कि हमास का सच्चा सपोर्टर है पाकिस्तान। ऐसे बातों से घर में बैठ के ट्विटर ट्रेंड कराना, ये तो कोई भी कर ले, तो छोटे छोटे देश कर लेंगे ट्विटर ट्रेंड। भाई ऐसे नहीं होता। अपने आप को इस्लाम बता रहे हो, हमास का रक्षक बता रहे हो, तो जाओ फिर लड़ो, हमास की तरफ से जाओ, इजराइल की गोलाबारी का सामना करो। वो तो 3 लाख फौजी उतार रहे हैं गाजा में, जाओ रोको उनको। अभी तक सभी इस्लामिक देशों ने हेल्प पहुंचा दी है गाजा पट्टी को, जो भी थोड़ा मोड़ा जिनका मर्जी हो रहा है, 1000-10,000 डॉलर जो भी देना है, या फिर खाने पीने की सामान देना है। लेकिन भिखारियों की ये औकात देख लो, आपकी भिखारियों ने अभी एड तक नहीं पहुंचाई गाजा को। चिल्लाए इतना रहे कि जैसे गाजा के नाम पे मर मिट जाएंगे पूरा पाकिस्तानी। अब भाई 2-4 हजार डॉलर की एड पहुंचा दो उनको, मर रहे हैं वो, तप रहे हैं। इजराइल ने पूरी चीजें उनकी बंद कर दी है। ठीक है, तो इतना अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है मुसलमान होने का, तो भाई उनकी कुछ हेल्प कर दो 2-4 मिलियन डॉलर की। वहां पैसे देने के बाद नाम पे तुम्हारा जज्बा कहां चला गया?
पैसे भी तो चाहिए हमास के लोगों को। सिर्फ जज्बे की सपोर्ट, पाकिस्तान में बैठ के कौन सा तुम्हारा जज्बा देख रहे हैं वो, ये भी सोच लो मेरे भाई। और इनके खैर अभी इनके जनरल जियाउल हक ने फिलिस्तीनियों को इतना मारा था उस टाइम पे कि जियाउल हक के नाम पे वो ब्लैक सितंबर मनाते, अपना डेविल मानते हैं वो जियाउल हक को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। पाकिस्तानी से वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं मुस्लिम कंट्रीज में, ये भी समझ लो जो लोग भारत से सिंपैथी दिखा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।